आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलालो झारखंड छोड़ो। झारखंड छोड़ो। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के प्रिंट और डिजिटल नेशनल मीडिया में। इस वक्त मौजूद है झारखंड के रांची जिला अंतर्गत कांके अंचल के चुट्टू पंचायत के रेंडो पतरातू गांव में। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर महिला पुरुष जो है एकजुट हुए हैं और भू माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे झारखंड के अगर बात करें तो कांके अंचल जो है, कांके अंचल काफी भू माफियाओं का एक गढ़ बन चुका है और वहाँ जो भी अंचल अधिकारी आते हैं लगातार भू माफियाओं के साथ जमीन बेचने का काम करते हैं। और उसके खिलाफ में आज झारखंड के कहें तो झारखंड के जमीन बचाने में जिनका नाम आता है, खास करके प्रेम शाही मुंडा, लगातार जो है आदिवासियों की जमीन कहें, मसना जमीन हो, सरना जमीन हो या फिर और तमाम जितने भी धार्मिक जमीन है, सभी जमीनों को बचाने के लिए जिस तरह से इनका आज पूरे झारखंड में जो नाम है, कहीं ना कहीं आज रेंडो गांव में भी आए हुए हैं। काफी महिला पुरुष भी है, देख सकते हैं कैसे जो है नारेबाजी कर रहे हैं भू माफियाओं के खिलाफ। कैसे जमीन बचेगी, इन सभी चीजों को लेकर बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कैसे भू माफिया हावी हैं और कैसे जमीन बेच रहे हैं। धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन कैसे बेची जाए। दादा क्या कहेंगे जिस तरह से आदिवासियों की जमीन आज धड़ल्ले से बेची जा रही है, खासकर इनकलाब जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। एक तीर एक कमान। कि मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का ग्राम प्रधान बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि ग्राम सभा की बैठक का सहमति लेकर के यहाँ ज़मीन बचाने का काम करते हैं। और ये एग्रीकल्चर बेस्ड गांव है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ज़मीन माफियाओं के खिलाफ, जिसमें रोड को आना जाना करता था, इन लोगों को ठग करके स्कूल के नाम से ज़मीन को लिया गया था और ज़मीन लेकर के उन्होंने विभिन्न प्रकार की ज़मीन, जैसे कि भूमियारी ज़मीन हुआ, करमजुआ आम हुआ, खास हुआ, सभी ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रहा था। इन्होंने जो है उसको रोकने का काम किया है। तो उसी कड़ी में आज बैठकें हुई थी, तो हम लोग आमंत्रित किया गया था, तो हम लोग आए। आने के बाद ये ग्राम सभा का जो क्रांतिकारी कदम था, इन्होंने निर्णय लिया कि बैठक के प्रस्ताव पारित किया कि जो रोड में भूमाफिया लोग आते हैं वहाँ पर पत्थरगड़ी काम करने का काम करेंगे। पत्थरगड़ी अर्थात जो हमारे पुरखा के लोग पत्थरगड़ी करके अपने जो पुरखों का नाम लिखा करते थे और सीमा रेखा करते थे, तो वही सीमा रेखा करने के लिए, रोकने के लिए आज पत्थरगड़ी करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यहाँ पर भूमाफिया जमीन को जो एन के प्रकरण जो है खरीद बिक्री किया जा रहा है, उसको रोक के लिए भी यहाँ पर प्रस्तावित अभी पास किया है। इस मसले को लेकर के ग्रामीणों ने बैठक किया। ग्राम सभा की अध्यक्षता में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर यहाँ के उपायुक्त महोदय, क्योंकि वो जमीन के कस्टोडियन हैं और सभी मामले में कस्टोडियन हैं, इसलिए डीसी कहलाते हैं, उनसे मिल करके हम लोग स्मारक पत्र सौंपेंगे। और जहाँ जमीन दलाल हम पर हमला करेगा, हमारे लोग पर हमला करेगा, तो उसके लिए भी ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग भी केस करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे और सजग नागरिक हो गए हैं आजकल, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मुखिया की जहाँ तक बात है, मुखिया हम लोगों ने बनाया है। मुखिया को, मुखिया भी यदि अत्याचार करती है तो उसके विरोध भी उलगुलान करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के आदिवासी समाज को कि रेंडो पतरातू गांव से सीखिए कि जमीन दलाल को घर घुसने मत दीजिए, मतलब कब दोना दीजिए, मतलब कोना मत दीजिए, ये बात रहना चाहिए। क्योंकि देखिए बार बार देखते हैं कि बहला फुसला के आदिवासियों की ज़मीन जो है लूटी जाती है, लूटने के बाद कब्जा करके जो है हमको ही अल्पसंख्यक बनाया जाता है, डेमोग्राफिक चेंज होता है। रही बात कांके की बात, तो कांके की बात इतनी वायलेशन हुआ है यहाँ पर ज़मीन को एन केन परकेन फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी इस्तीफानामा बना करके, चेंज करके खतियान को, गरेही ज़मीन हो, भुइयारी ज़मीन हो, डाली कतारी ज़मीन हो, जितने भी ज़मीन हैं आदिवासियों का जो धार्मिक ज़मीन है, उसकी भी वायलेशन हो रहा है। इसलिए ग्रामीण बहनों और भाइयों और ग्राम सभा के लोगों को आज बैठे हैं और संकल्प लिए हैं आज कि ज़मीन बचाने के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ उलगुलान करेंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग पत्थरगड़ी के रूप में करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग आए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के समाज के लोगों को, बहनों भाइयों को, कि हमें बुलाया और साथ मिलजुल करके इस स्थिति को हम लोग बढ़ाएंगे। इस मतलब ज़मीन के मामले को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे
तो इसी के लिए हम लोग आज आए थे। और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कि आप आदिवासी समाज के बेटा हैं, हम लोग वोट देके बनाए हैं, तो जहाँ जहाँ ज़मीन की लूट हो रही है आप विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासी ज़मीन को बचाएं और वापस करने का काम करें। और विशेष योजना दें इन लोगों को खेती करने के लिए, ट्राइबल सप्लान का पैसा दें। क्या है कि गांव में देखते विकास की पैमाना डेवलप नहीं है। यहाँ की विधायक को भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ की कमेटी को लेकर के, जितने भी गांव में जहाँ पर लोग करना चाहता है, कृषि करना चाहता है, कृषि पर आधारित जो है काम करना चाहता है, वहाँ पर ट्राइबल सप्लान का जो पैसा आता है उसको सीधे गांव पर चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होता है, तरबूज की खेती होती है, तो हम चाहते हैं फूल की खेती हो, मुनगा की खेती हो, नींबू की खेती हो, सभी खेती करके जो है इन लोग जो है उत्पादन करके बेचे। तो ये सभी मुद्दे पर आज बातें हुई, खासकर ज़मीन को मसले पर बात हुई। तो ज़मीन के मसले पर हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और हमेशा जहाँ जहाँ आदिवासी पर अत्याचार होगा, हमला होगा, वहाँ पर आदिवासी जन परिषद भारत आदिवासी पार्टी खड़ा रहेगा और आदिवासी का विकास के लिए और रक्षा के लिए काम करेगा। दादा एक चीज़ और है, जैसा कि पूरे कांके अंचल की बात करें तो कांके अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जेल गए थे, उसमें जो है उनका भी नाम आया था और ज़मीन धड़ल्ले से जो बेची जा रही थी उसमें कांके अंचल को भी कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया था। उसके बावजूद भी फिर इस तरह का जो ज़मीनें जो है हेरा फेरी हो रही है, भूमाफिया के द्वारा गैर मजरूआ ज़मीन जो है फिर बेची जा रही है। क्या कुछ जो है आने वाला समय में इस तरह से जो है फिर एक ही अंचल में एक ही कांके को सीईओ जो हैं उनको फिर पुनर्स्थापन कर दिया जाता है, इतना हाईलाइट होने के बावजूद भी? देखिए, कहीं ना कहीं शासन तंत्र जो हम लोगों ने वोट दिया है, जो सत्ता चलाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिमंडल, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति सजा हो गया उसको तुरंत जो है पदस्थापित कर देते हैं। यहाँ का कांके पर जो है जांच चल रही है, बुकरू में कुछ भूमिहरी जमीन को ये रसीद काट दिया है, जबकि धाराओं में रसीद काटने का प्रोविज़न नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का गलती है, बुरा नहीं मानिएगा। आदिवासी सरकार है लेकिन आदिवासियों के लिए काम नहीं करती है। आदिवासी का नाम का है और पीछे पीछे वही लोग दिक्कू लोग है, इसको जमीन लुटवाता है, काम करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसको जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानू और चांद भैरव और फूलो झानो, बहन फूलो झानो और बीर बुद्धू के तर्ज पर हमको अपने समाज को अपने हाथों को लेकर के ज़मीन को बचाने की आवश्यकता है। सरकार को हम संज्ञान देना चाहते हैं कि मुगालते में न रहें। जनता यदि जाग गई तो किसी को पहचानती नहीं, खासकर आदिवासी जनता जब तक पटक के जब तक उसका कलेजा नहीं खाएगा शांत नहीं होगा। अभी गुस्साया नहीं है आदिवासी, जिस दिन गुस्सा जाएगा ना तो देखेंगे पूरा दुनिया जो हिल जाएगा। इसीलिए यहाँ के मंत्रिमंडल से कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ ज़मीन की समस्या आए समाधान करें, अन्यथा हम लोग उलगुलान करते हैं और आने वाला समय भी करते रहेंगे।